सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 1 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और आज की इस वर्कशीट में जिस टॉपिक को हम शुरू करने वाले हैं, जिस टॉपिक को हम सीखने वाले हैं, वो है आंकड़े। आंकड़े तो कुछ भी हो सकते हैं। अब आंकड़े होते क्या हैं, कैसे हम उन्हें इकट्ठा करते हैं, इसके बारे में जानेंगे इस वर्कशीट में। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। आज माँ ने हम दोनों बहनों को कमरे की सफाई करने को कहा, तो मैंने देखा कि छोटी बहन की सारी चीज़ें बॉक्स में अव्यवस्थित रखी थी। तो मैंने अपनी छोटी बहन से कहा, आओ देखें आपके बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, इन्हें गिनते हैं व इनकी एक सूची बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं ना कि उसके बॉक्स में कितनी सारी चीज़ें अव्यवस्थित रूप से पड़ी हैं, जैसे गमला है, बैडमिंटन है, बॉल है, टोपी है और खिलौने हैं जैसे टेडी बियर वगैरह। ये सारे अव्यवस्थित रूप से पड़े हुए हैं। तो जब इन्हें गिना गया तो देखिए कि कौन कौन सी चीज़ें कितनी हैं, देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले देखते हैं गेंद कितनी है। गेंद जब हमने गिनी तो गेंद थी 5। फिर उसके बाद बैडमिंटन रैकेट कितने थे, काउंट करो। बैडमिंटन रैकेट थे 4। फिर खिलौने कितने थे, 2 खिलौने हैं। उसके बाद गमले कितने हैं, गमले 4 हैं। और टोपी कितनी थी, टोपी 3 हैं। पता चला, इस तरह से हमने उसको व्यवस्थित किया और काउंट किया कि कितनी कितनी कौन सी चीज़ें हैं। तो आंकड़े तथ्यों का एक संग्रह हैं, जैसे कि संख्या, शब्द, माप, अवलोकन या केवल चीज़ों का विवरण। यानी कहने का मतलब है कुछ भी चीज़, यानी जब हम उनको संग्रह करते हैं और हम बताते हैं भाई इतनी चीज़ें ये वाली हैं, इतनी चीज़ें ये वाली हैं, तो उनको हम आंकड़े कहते हैं। तो अरे वाह, ये तो आंकड़े हैं। अब आपको समझ में आया कि आंकड़े कहते किसे हैं। तो अब हमें स्वयं प्रयास करके देखना है कि हमने क्या सीखा। तो सबसे पहला प्रश्न है कि आप इन्हें बढ़ते क्रम में लिखें। यानी जो आंकड़े अभी मिले हैं ना, उन्हें हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। यानी पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे पहले क्या आया था, 2। फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, 3। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, 4। फिर दोबारा से 4 आया था और सबसे आखिरी में आया 5, यानी सबसे बड़ा। तो इसको हम कहते हैं बढ़ता क्रम। फिर दूसरा प्रश्न है कि उस वस्तु का नाम लिखो जो सबसे अधिक बार है। तो अब बताओ कौन सी चीज़ ऐसी है जो सबसे अधिक बार आई। यस, उसका नाम है गेंद। समझ आया आपको, गेंद। फिर उस वस्तु का नाम लिखो जो सबसे कम बार है। अब सबसे कम कौन सी चीज़ आई है बताओ ज़रा, वो है खिलौना। तो आपने यहाँ पर लिखना है खिलौना। इस तरह से आपको करना है इस प्रश्न के उत्तर। तो थी ना ये आसान सी वर्कशीट। तो अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ। ऑनलाइन ही सही, पढ़ते ज़रूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, मास्क अवश्य लगाइए और जब भी संभव हो और जब भी उपलब्ध हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।